हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कई कितना बार हम लोग ट्रेड लेते समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट पर ट्रेड लें या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ट्रेड लें कि प्रीवियस डे के हाई और लो के ब्रेकआउट पर ट्रेड लें। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही क्लियर तरीका यहाँ पे बता रही हूँ, आप इसको समझिए। मार्केट में देखिए ट्रेड करना बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस डीके होते हैं, इस चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर आप मार्केट में थोड़ा भी समझते हैं मार्केट को तो ट्रेड करना बहुत ही आसान है, मगर आपको एक स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी कि मैं प्रीवियस डे के हाई के ब्रेक होने पर ट्रेड लूँगा या प्रीवियस डे के लो के हाई या लो के ब्रेक होने पर ट्रेड लूँगा, या कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो ट्रेंड लाइन के हाई और या लो ब्रेक आउट होने के बाद कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद ट्रेड लूँगा, या ऐसे ही करके मार्केट में बहुत सारे चीज़ें बनती है। या फिर फ्लैट अगर रेंज बन रहा है तो रेंज के टूटने पर मैं ट्रेड लूँगा, उसके कंफर्म होने पर। तो कोई आपको एक स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप जब रोज़ ट्रेड करिएगा, रोज़ मार्केट में बैठ के सिर्फ देखिए, ठीक है। ट्रेड कम लीजिए। ट्रेड मान लीजिए कि बैंक निफ्टी ही करते हैं तो एक लॉट लीजिए, ठीक है, नए हैं एक लॉट लीजिए, कमाने के पीछे मत पड़िए। आप ज़्यादातर मार्केट को देखिए कि मार्केट में एक्चुअल में क्या बन रहा है, मार्केट में जो भी बन रहा है तो मार्केट कहाँ से जाके फिर कहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप एकदम एक महीना अगर आप मान लीजिए मार्केट में सिर्फ बैठ के मार्केट को वॉच करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ऑटोमेटिक एक महीना के अंदर चेंज हो जाएगी। सिर्फ आप बैठ के देखिए तो सही कि मार्केट क्या कर रहा है। आपके एंट्री लेने के बाद या आप एंट्री लेते हैं और तुरंत डर के निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है आप इस चीज़ को देखिए। और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो लिखा कीजिए, ठीक है। उसको जो भी ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ एंट्री किए, कहाँ एग्जिट किए, डायरी में लिखिए, हाथ से लिखिए, ठीक है। ये एक्सेल सीट में लिखना ठीक है, मगर जो आप हाथ से लिखते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो इस तरह आप देखा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था कि मार्केट में ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, इस वाले भाग पर मैंने यहाँ पे आपको याद होगा तो मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया था, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन दिखाने के ये ट्रेंड लाइन उसके पहले से चल रही थी, ठीक है। देखिए ये ट्रेंड लाइन मंडे से ही चल रही है, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को कल के सेशन में तोड़ा था, ठीक है। तोड़ने के बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था, और टेस्ट करने के बाद जो गिरा था तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था हमको। तो हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में कर क्या रहा है मार्केट, क्योंकि देखिए कोई एक तरीका से मार्केट मूव करे तब हम लोग एंट्री लें। तो मैंने आपको क्लियर रूप से बताया था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के अंदर रेंज बना हुआ है, तो रेंज में मार्केट फंस गया है। तो जब ऐसे तिरछा रेंज बनता है तो मार्केट में ये दिखाता है कि मार्केट यहाँ पे थक रहा है, ठीक है। फ्लैट बनता है तो वो अनडिसीजन रहता है, उसमें मार्केट ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मगर जब ये ऐसे जब ये तिरछा ट्रेंड लाइन बनता है ऐसे, तो इस कंडीशन में हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ता है। मान लीजिए कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ऊपर ढंग से ब्रेकआउट भी नहीं कर रहा है, नीचे भी ढंग से ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करते करते ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर टूटेगा, ठीक है। ऊपर टूटेगा तो मान लीजिए कि इसको ऊपर तोड़ने के लिए कैसे हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसको ऊपर तोड़ने के लिए मान लीजिए ऐसे चलते जा रहा है, एक अच्छा सा यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड आना चाहिए, ठीक है। टूट गया, उसके बाद मान लीजिए कि फिर इसको नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद ये ट्रेंड लाइन जो बना है इसके हाई को, ये ट्रेंड लाइन के हाई को इसको टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट करके फिर जब मार्केट ऊपर निकलेगा तब जाके जब इस लेवल को इस लेवल को मार्केट इस दौरान निकालेगा तब हम लोग का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना खतरनाक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे आप एक मिनट, क्यों आपको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है।
समझिए, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, तब जाके आपका प्रॉफिट बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं और नीचे करूँगी, क्योंकि देखिए ये ऐसे चल रही है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला भाग पर, तो यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनी हुई है जो जैसे देखने से लग रहा है कि इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए ये मैं थोड़ा सा ऐसे खींच देती हूँ। ये वाला भाग देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया और ये उसके ऊपर सस्टेन कर गया। मगर देखिए मार्केट कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है। देखिए अगली कैंडल रेड बनी है और फिर मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया है, ठीक है, फिर अंदर आ गया ट्रेंड लाइन के, फिर मार्केट देखिए ये ट्रेंड लाइन के फिर ये ऊपर वाला जो लाइन है इस पर फिर से रजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, रजिस्टेंस लेके देखिए मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। इसको मैं अगर लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है एकदम क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद जाके यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे इसने टेस्ट किया है ट्रेंड लाइन के लो को, ठीक है, ये लो नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। उसके बाद जब ये फॉल हुआ है तो देखिए फिर ये नीचे आके इस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखिए फॉलिंग चालू हो गया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मार्केट में क्या बन रहा है। ऐसे ही मार्केट में एंट्री नहीं लेना, हम लोग को वेट करना है कि मार्केट में एक्चुअल में क्या बन रहा है और कहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए और कहाँ पे हम लोग को एग्जिट लेना चाहिए, ये भी हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ये ट्रेंड लाइन बननी कहाँ से शुरू हुई है। ऐसे अगर मान लीजिए कि मार्केट फॉलिंग हो रहा है तो हम लोग को फिर वापस देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन बननी कहाँ से शुरू हुई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है। यहाँ से देखिए ये वाला भाग से ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है। यहाँ से आप ऐसे देखिएगा तो यहाँ से ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है। तो अगर फॉलिंग हो रहा है तो हम लोग जहाँ से ट्रेंड लाइन का ओपनिंग है उस लेवल को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बननी शुरू हुई है। तो फॉलिंग हुआ तो देखिए जहाँ से ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुआ है वहाँ तक मार्केट मिनिमम जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कल के मार्केट क्लोजिंग के पहले हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डे का मार्केट जब क्लोज हुआ है तो क्लोजिंग के पहले कोई रेंज तो नहीं बनाया है ना मार्केट ने, मैंने आपको ये पहले बताया है। तो यहाँ पे आप देखिए तो कल मार्केट क्लोज होने से पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो इस रेंज का लो और कल की क्लोजिंग, ठीक है, कल का लो और ये रेंज का जो भी लो है और प्रीवियस डे के मार्केट का जो एक्चुअल लो है, दोनों को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मार्केट देखिए यहाँ पे नीचे आके फिर यहाँ पे रेंज बना के और नीचे आके क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी एक रेंज बना था मार्केट क्लोजिंग के पहले, ठीक है। तो मैंने आपको सुबह वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट आज नीचे साइड ही मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट जब ओपन हुआ है तो ये रेंज जो बना है, रेंज के अंदर ही मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। तो रेंज के अंदर ओपन होने के बाद मार्केट देखिए रेंज के हाई को, यहाँ पे जो रेंज बना है इसके हाई को मार्केट ने नहीं निकाला है, ठीक है। यहाँ देखिए इस रेंज के हाई को मार्केट ने यहाँ पे नहीं निकाला है और फिर मार्केट देखिए ये देखिए ऐसे हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला भाग फिर यहाँ पे देखिए ये रेंज के अंदर ही मार्केट है, ठीक है। ये गैप अप आप ओपन देख सकते हैं मगर देखिए ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट फॉल हो गया है। फॉल हो गया तो हम लोग ट्रेड कब लेंगे? हम लोग ट्रेड लेंगे जब ये रेंज बना हुआ है, रेंज का लो जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग को ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। क्योंकि मान लीजिए कि ये आप एंट्री लीजिएगा तो कैसे एंट्री लीजिएगा, कुछ समझ में यहाँ पे आएगा नहीं। मान लीजिए कि ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी और देखिए ये मान लीजिए ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी, सेकेंड 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे लो के नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये है, सेकेंड 5 मिनट की कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया और उस कैंडल के लो को ये दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। मगर आप ध्यान से देखिए तो प्रीवियस डे के कैंडल का लो यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला भाग प्रीवियस डे के कैंडल का लो है, ठीक है। तो जब
तक इसके लो को ब्रेकआउट, अगर आप ट्रेड लेते भी हैं, यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस डे के कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए सस्टेन नहीं कर पाई इस भाग को, तो मार्केट फिर ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी मार्केट में आप एंट्री करते हैं तब देखिए कि पहले कोई रेंज नहीं ना बना है। रेंज का अगर टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, देखिए यहाँ पे टोटली ब्रेक कर गया है, यही मान लीजिए अप साइड में बना रहता, मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जाके और यहाँ पे कोई रेंज बना के ऐसे क्लोज हुआ रहता, ठीक है, और यहाँ पे रेंज रहता, यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग रहता, तो हम लोग को देखना पड़ता कि मार्केट जब ये मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ओपन, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके मान लीजिए इस लेवल को निकाल, कोई कैंडल यहाँ पे निकाल देता है इस लेवल को, और फिर उसके ऊपर एक और कैंडल जब तक क्लोज नहीं करता तब तक हम लोग को एंट्री नहीं करना है। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, मान लीजिए यहाँ पर रेंज बन के मार्केट ने क्लोज किया, ये वाली कैंडल इस रेंज के लो को तोड़ के क्लोज हो गई, और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया कि हाँ मतलब मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, अब हो गया, मार्केट यहाँ से दिखा रहा है कि वीकनेस दिखा रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स बनी है, ये तीनों देखिए इनसाइड ही ये वाली कैंडल के, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वाली जो कैंडल बनी है, जिसने ये कैंडल इस कैंडल का लो को, जैसे जिसने इस कल के लो को ब्रेक करके क्लोज किया है, उसके लो को इस कैंडल ने जो ब्रेक किया है, उसके बाद देखिए ये 3 कैंडल आप ध्यान से देखिए, ये तीनों कैंडल इस कैंडल के इनसाइड ही बनी है। उसके बाद देखिए ये कैंडल बनने के बाद हम लोग को ये नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले लेना है, ठीक है, और हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को एसएल मेंटेन करके चलना है। अगर मान लीजिए कि मार्केट ऐसे होने के बाद ये ऊपर जाके फिर से ये वाले भाग के ऊपर जाके अगर क्लोज हो जाता है कोई कैंडल, तो हम लोग को तुरंत एग्जिट कर जाना। इस कैंडल का हाई हम लोग लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पे आप एंट्री लिए हैं, यहाँ एंट्री लिए हैं, तो ये कैंडल बहुत बड़ी है, यही अगर यहाँ से ऐसी छोटी कैंडल रहती तो हम लोग का हाँ इसके ऊपर हम लोग एसएल लेके चल सकते थे, मगर ये बहुत बड़ी है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि मार्केट फिर वापस जाके अगर ये जो लो ब्रेक किया इसके ऊपर फिर से ट्रेड करने लगता है, या उसके ऊपर जाके ट्रेड करने नहीं, उसके ऊपर जाके विथ बॉडी क्लोज हो जाता है, तो हम लोग को यहाँ पे एनी हाउ निकल जाना। ये चीज़ मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देख लीजिए कि मार्केट ने ये तोड़ने के बाद, इस लेवल को निकालने के बाद, जब ये 3 कैंडल सस्टेन होने के बाद देखिए उसके बाद मूव हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, ये 2 कैंडल्स में बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ा है, ठीक है। 100 से 125 पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम, यहाँ से लेके आपका एंट्री तो यहाँ है ना, आपका एंट्री यहाँ है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को कितना अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो हमेशा आपको देखना है कि कन्फर्मेशन ले, मार्केट कन्फर्मेशन दे। कन्फर्मेशन 2 से 3 तरीका से मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियर बता रही हूँ कि कन्फर्मेशन कैसे हम लोग लेंगे मार्केट में, ठीक है। एक तो देखिए 2 तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मान लीजिए कि किसी भी तरह का रेंज बनाओ, किसी भी तरह का रेंज बनाओ, ठीक है। ये ऐसे रेंज बनना हो सकता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो ये वाला, ये ऐसे रेंज का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर ऐसे रेंज बना हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेंज बना हो, तो ये वाला रेंज मैंने यहाँ पे ये रेंज मैंने बताया, ठीक है। इसका एग्जाम ये हो गया। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि ऐसे रेंज बना हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे रेंज बना हो, ठीक है। तीनों किसी भी तरह से रेंज बने, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कन्फर्मेशन मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। एक तो मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करे, ठीक है, उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज करना चाहिए, और तब थर्ड कैंडल में हम लोग का ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है कन्फर्मेशन लेने का, मगर इसमें भी देखिए क्या है कि ये ठीक है, मगर ये सुबह के लिए, अगर सुबह में ये चीज़ होता है तो ये ज़्यादा बेटर वर्क करता है, मगर आप दिन में कभी अगर देखते हैं ब्रेकआउट को तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को एक ये तरीका है कि हाँ 2 कैंडल एक के ऊपर एक क्लोज हो गई, और ये कैंडल्स जो बननी चाहिए ये अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा रेंज रहना चाहिए, जैसे कि रेंज रहने का मतलब है कि ऊपर थोड़ा सा ओपन एरिया हो, तो मार्केट ऐसे मूव किया हो, फिर ऊपर थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे बन रहा है,
यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कोई रेंज बन के इसके ऊपर निकाल रहा है, तो मान लीजिए हम लोग के पास यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया है, तो यहाँ तक का हमको टारगेट मिल सकता है। मगर मान लीजिए कि मार्केट ऐसे 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 करके इस लेवल में गया है, तो हम लोग को यहाँ पे नहीं एरिया मिलेगा कि मार्केट अपसाइड में मूव करेगा। तो वो चीज़ भी हम लोग को थोड़ा देखिए बहुत कुछ समझना होता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मार्केट में आप बैठ के देखिए, ठीक है। एक तो ऐसे बन गया ये जो तरीका है सुबह के ट्रेड में ज़्यादा वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट 5 ये कैंडल ने कल की लो को ब्रेक किया, उसके बाद देखिए इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हो गया है, यहाँ पे क्लियर हो गया। मगर देखिए वही अगर दिन में आप देखिएगा तो ऐसे नहीं होगा, आपको कन्फर्मेशन भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि तब तक मार्केट में थोड़ा सा रेंज बन गया रहता है और कुछ लेवल्स भी बीच में बन गए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप वेट कीजिए, मार्केट किसी लेवल को निकाले और फिर निकालने के बाद फिर नीचे आके कंफर्मेशन लेके फिर इस लेवल को जब तक नहीं निकालता है आप लोग एंट्री मत लीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि इस तरह होता है, मान लीजिए कि यहाँ से मैं आपको टारगेट निकालने का तरीका मैं बता रही हूँ कैसे हम लोग टारगेट निकालेंगे। देखिए ये मान लीजिए ये मार्केट में रेंज बन रहा है, ठीक है। रेंज बनने के बाद मार्केट ने यहाँ ऊपर गया और फिर नीचे आके फिर ये लेवल को निकाला, इस लेवल को निकाला। तो हम लोग का टारगेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो भाग है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट मार्केट में मूवमेंट है, ठीक है। फिर तब अगर मान लीजिए इस तरह बना के मार्केट जा रहा है तो फिर यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक मान लीजिए 100 पॉइंट यहाँ तक पकड़ लीजिए, यहाँ से फिर यहाँ तक जितना ये वाला भाग रहता है, ठीक है, उतना ही हम लोग यहाँ से फिर ऊपर तक पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए। यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कल का ट्रेड का मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए मार्केट फॉल हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे चल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए आके मार्केट ने फिर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट किया, फिर वहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का लेवल इतना मान के चलते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मार्केट दे सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कितना ये फॉल हुआ है कल के डेट में, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट है, 170 पॉइंट है, ठीक है। आप समझिए यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट फॉलिंग हुआ 170 पॉइंट है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे जाके फिर सस्टेन हुआ है, फिर फॉल हुआ है। तो हम लोग फिर यहाँ से देखिए यहाँ से इस भाग को पकड़ते हैं तो और फिर लो तक देखते हैं। तो देखिए ये 202 पॉइंट है, मिनिमम 170 जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझिए, जितना ये रहता है सस्टेन हो के बाद फिर फॉल करता है तो उतना ही हम लोग को फिर नीचे देख लेना चाहिए। उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, चाहे उससे मान लीजिए कि 10-20 पॉइंट कम भी मिलता है, आपको लग रहा है कि मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाइए। इस बात को आप समझ के ट्रेड लीजिए, ठीक है। ट्रेड लेके देखिए, आप छोटा क्वान्टिटी पर आप ट्रेड करते हैं तो आप समझ के ट्रेड कीजिए कि मार्केट में थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे भी हो तो आपको थोड़ा हिम्मत रहे कि आप अपने क्या बोलते हैं कि आप अपने लॉस को डिसाइड कर, लॉस अपना फिक्स करके ट्रेड लीजिए कि हमको इतना ही लॉस लेना है मार्केट में, तो आपको ट्रेड लेना आसान होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के ट्रेड लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है कि कल के डेट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर समझा दूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो रेंज था, ये इसी रेंज का मैं बात कर रही थी। तो इस रेंज को यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने जो मूव किया, उसके बाद यहाँ सस्टेन हुआ, रेंज के पास सस्टेन हुआ, उसके बाद फॉलिंग हुआ। तो जितना यहाँ से यहाँ तक टारगेट था उतना ही फिर ये वाला भाग से यहाँ तक टारगेट उससे ज़्यादा ही मिला है हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आज के डेट में मैंने आपको जो भी लेवल्स दिए थे वो सारे लेवल्स हम लोग के अचीव हो गए, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे 42,820 के पास एकदम हेवी सपोर्ट है, ठीक है। तो यहीं से देखिए मार्केट सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा तो फिर से मार्केट यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। रेंज में फंसने अब देखिए हम लोग इसको कल के डेट में कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे
पे देखिएगा धीरे धीरे मार्केट जा रहा है, सस्टेन हो के जा रहा है, मगर जब फॉलिंग होगा तो बहुत ही यहाँ पे फास्ट फॉलिंग होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो कल के डेट में, मैं थोड़ा हटा दूँ, कल के डेट में हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे। कल अगर मार्केट ओपन होता है और देखिए ये हाई है कल आज का ये हाई है, ठीक है, 43,383 के लगभग आज हाई लगाया है मार्केट ने। मार्केट अगर ऊपर जाता है और 43,383 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है कोई कैंडल, समझिए हम लोग कल कैसे ट्रेड लेंगे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को तोड़ के क्लोज करता है, ठीक है, तब हम लोग थर्ड कैंडल में ट्रेड लेंगे। एक ये तरीका है, और नहीं तो आपको और भी सेफ देखना है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए मार्केट को ये निकालने के बाद। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे और इस ट्रेंड लाइन के हाई को टेस्ट करके फिर जाता है तो ये हम लोग का बेस्ट ट्रेड होगा, तब हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। 43,470 के ऊपर मार्केट निकलता है तब हम लोग को बाइंग करना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 43,470 के ऊपर निकलता भी है तो यहाँ पे आप समझिए 43,500 का इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस चीज़ को आप समझिए, जब तक 43,520 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है, ठीक है, कोई अच्छी खासी कैंडल विथ बॉडी क्लोज नहीं करता है हम लोग का, उसके ऊपर का ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए प्रीवियस की ये जो हम लोग की ट्रेंड लाइन चली आ रही है जिसको मार्केट ने अपसाइड अभी तक ब्रेक नहीं किया है, वो अभी भी यहाँ पे देखिए तो अभी भी वैलिड है, ठीक है। मार्केट ऊपर भी जाता है तो ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन का जो लो है हम लोग के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट यहाँ से मूव करता भी है तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन, आप भी ऐसा ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। और देखिए तो मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलता तो ये वाला लेवल रहेगा। उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट सस्टेन होता है, ठीक है। सस्टेन होने के बाद मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड अगर मूव करता है और मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड मूव करता है तो डाउन साइड मूव करने के क्रम में देखिए अगर मान लीजिए कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है फिर ऊपर जाकर टेस्ट करता है, फिर मान लीजिए फिर टेस्ट करने के बाद हम लोग को देखिए 43,200 के लेवल को मार्केट को एनी हाउ तोड़ना पड़ेगा। इसके नीचे निकलेगा 43,000, देखिए ऊपर जाने के बाद 43,520 का लेवल, ठीक है, ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो 43,520 के ऊपर मार्केट को मूव करना होगा, ठीक है। अगर नीचे जाता है तो 43,200 का लेवल हम लोग के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, जब तक 43,200 के लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे नहीं मूव करता तब तक नेक्स्ट लेवल 43,080 को हम लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। 43,200 को निकालता है मार्केट तब हम लोग को 43,080 मिलेगा और उसको भी मार्केट नेक्स्ट हम लोग का लेवल 43,000 हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। 43,080 को निकालने के बाद 43,000 के लेवल को निकालेगा तब जाके फिर 42,830 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का देखिए यहाँ इस लेवल को निकालने के बाद यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट क्लियर हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर मान लीजिए इसी में मार्केट ओपन होता है तो हम लोग को वेट करना है, ये रेंज के अंदर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसी के अंदर मार्केट अगर ओपन होता है तो आप रुक जाइएगा, मार्केट को किसी लेवल के ऊपर या नीचे ब्रेक करने दीजिएगा, उसके बाद एंट्री लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रेड करने का, नीचे जाता है अगर तोड़ के तो ऊपर जाकर ये कंफर्मेशन करे, फिर आकर नीचे तोड़े, इस लेवल को फिर तोड़े तब हम लोग का ट्रेड बनेगा। ऊपर जाता है तो मान लीजिए फिर आके इस लेवल को कंफर्म करके फिर ऊपर जाए तब हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बनेगा, इस लेवल पर ट्रेड बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। और इसी के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको ट्रेड करने से बचना है और संभल के ट्रेड करना है। देखिए छोटे छोटे टारगेट आप बुक करते चलिए और उस अगर नहीं हो पाता है तो आप वेट कीजिए कोई अच्छा ट्रेड बनने का। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कल ऐसे मूवमेंट हुआ ही तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट सस्टेन हो गया, उसके बाद जब इसको निकाला तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनेगा। इसको आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कैंडल ऊपर नीचे, यहाँ पे जितना मूवमेंट नहीं फास्ट हुआ उससे ज़्यादा यहाँ पे ये 3-4 कैंडल्स में हमको मिल गया। तो हमेशा एक बेस्ट ट्रेड का वेट कीजिए और बेस्ट ट्रेड का वेट करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।